नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मिस्टर SKM में। और आज मैं एक और साइंस का नया टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह चैप्टर जो है क्लास 10th वालों में पहला चैप्टर है और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और जो आप क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी लोग, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं ना। और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और अंत तक बने रहें। तो जैसा कि आपके चैप्टर का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कि मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, कहते किसे हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन। तो देखो, जब भी कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है तो उसके गुणों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसके गुण भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के परिवर्तनों से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसके बीच में जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस में जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं, यानी जिन पदार्थों से मिलकर के नया पदार्थ बनाता, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक। प्रश्न आ भी आता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले जितने भी तत्व होंगे या आपके यौगिक होंगे वे आपके रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहलाएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी उसके बाद में जो हमें उत्पाद निर्माण होता है, जो प्रोडक्ट यानी जो भी हमें चीज़ प्राप्त होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। एक अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपको कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उस कंपाउंड को यानी क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहेंगे। जैसे कि ये रिएक्शन है, एक ए रिएक्टेंट यानी अभिकारक और बी अभिकारक आपस में मिलकर के एक सी और डी नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण कर दिए। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, आपके अभिकारक हो जाएंगे और सी और डी आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हो जाएंगे। तो अब ये तो हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता क्या क्या है, तो वो मैंने लिख रखा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कि इसके बाद में जो आपका निष्कर्ष यानी रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा। तो देखो, इसमें पहले पॉइंट मैंने लिख रखा है अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि अवस्था कितनी होती है, मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि अगर कोई भी पदार्थ ठोस में है तो वो द्रव भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, या द्रव में है तो ठोस या गैस हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अब जो आपके पदार्थ होते हैं उनमें अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ है क्या, रंग में परिवर्तन। तो मैंने बता दिया था कि गुणों में जब परिवर्तन होगा तो हो सकता है उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाए, यानी जो भी अभिकारक थे उससे जो उत्पाद प्राप्त हुआ था उसके रंगों में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तापमान में परिवर्तन। यानी अभिकारकों से जो आपका उत्पाद बनाता तो अभिकारक और उत्पादकों के टेम्परेचर में भी अंतर आ सकता है। हो सकता है इसका तापमान कम हो तो उसका ज़्यादा हो जाए, या उसका ज़्यादा है तो इसका कम हो जाए। मतलब क्या होगा, तापमान में भी क्या आ जाएगा, आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट लिख रखा है मैंने, गैस का उत्सर्जन। यानी जब भी हमारे क्या अभिकारक आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो आप मतलब गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, यानी गैस की क्या हो सकती है, पर आपका गैस का भी इसमें अंतर आ सकता है। किसी भी प्रकार की गैस जो है उसमें से रिलीज हो सकती है। तो ये क्या थे हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। अब हमने पूरा पढ़ लिया ना रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आप किसी लेबोरेटरी के अंदर या किसी भी एक ऐसे विशेष स्थान पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। अब इसी अभिक्रिया को हम प्रस्तुत करेंगे अपनी नोटबुक पे या किसी भी प्रेजेंटेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शन करने के लिए हम अब इनके क्या हो सकते, जैसे हमने ए और बी से डिनोट किया है, कोई भी यौगिक या आपका तत्व हो सकता है, उसको एक विशेष प्रकार के सूत्रों से या संकेतों से निरूपित करेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसमें आपके तत्व या यौगिक के संकेत हो सकते हैं और उसके कुछ रासायनिक सूत्र हो सकते हैं। तो ये सभी जब रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर देंगे उसे क्या कह देंगे हम, रासायनिक समीकरण। और जब हम रासायनिक समीकरण को एक निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वह समीकरण संतुलित होना आवश्यक हो जाता है।
यानी क्या होगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अभिकारक में जितने भी एलिमेंट्स तत्व थे और उत्पाद में जितने भी तत्व थे वो तत्वों की संख्या आपस, यानी तत्व यानी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी में ही एक नियम भी आ जाता है जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी जो भी अभिकारक के जितना भी द्रव्यमान होगा और उत्पाद का द्रव्यमान होगा वो आपस का क्या होगा, बिल्कुल ही बराबर होगा, है ना। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, उसमें अभिकारक और आपके उत्पाद थे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो भी आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे थे ये परिवर्तन हो रहे थे, और रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को हम निरूपित कर रहे थे, है ना। तो इसी के साथ में रासायनिक अभिक्रियाओं के हम टाइप्स भी समझ लेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं आपसे पूछ ले जाती हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही अभिक्रियाएं लिखी हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, और बाकी की अभिक्रियाओं में आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा, है ना। तो क्या है, पहला लिखा हुआ है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक, हर अभिक्रिया में अभिकारक होगा, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होंगे, आपके अभिकारक क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो केवल एक होगा। यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखो मैंने ये बॉक्स के रूप में निरूपित किया ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये 2 बॉक्स हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 बॉक्स क्या है, मतलब जो भी आपके रिएक्टेंट रहे होंगे, अभिकारक रहे होंगे, वो मैंने बॉक्स से डिनोट किए हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसा, एकल। देखो यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, उधर केवल एक ही बॉक्स है, मतलब 2 बॉक्स मतलब 2 अभिकारक होंगे और उत्पाद केवल एक ही होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दोबारा डेफिनेशन समझेंगे, वो है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके या अभिक्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि जल। तो देखो एक अभिकारक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मिलकर के आपको केवल एक ही उत्पाद प्राप्त हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना या लाइम वाटर भी कहते हैं। इसी में दूसरी अभिक्रिया आपकी क्या है, दो जो संयोजन है उसकी जस्ट अपोजिट, यानी विपरीत, उल्टी बोल सकते हैं इसको, वियोजन अभिक्रिया है, यानी इसकी जस्ट अपोजिट ही है। संयोजन मतलब आप 2 से आप सिंगल बना रहे थे, वियोजन में क्या होगा, 1 से आप 2 या उससे ज़्यादा आपका उत्पाद निर्माण होगा। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अभिकारक केवल एक होगा और उत्पाद आपको 2 या उससे अधिक भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो एकल अभिकारक क्या होगा, उसको हीट से या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया करके 2 या उससे अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, लाइम स्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हमने, हीट किया हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। मैं आपको ऊपर दिख ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो क्या लिखा हुआ है CaCO3, इसको हमने हीट किया है, तो एकल ही आपका क्या है, अभिकारक है, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको डबल यानी 2 उत्पाद मिल जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि आपका डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं, क्योंकि देखो एक क्या था, अभिकारक अपघटन होकर के 2 आपके उत्पादों में परिवर्तित हो गया। और अभी भी आपकी इसमें अभिक्रियाएं कोई छूट गई हैं, जो कि मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा और ये पूरा चैप्टर फिनिश करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।